बाबू यहाँ बैठो आप। ये हीटर है क्या? हाँ ये हीटर है। क्या हुआ? खराब है क्या? नहीं खराब तो नहीं है। वो क्या है, जब भी मैं इसे चलाती ना तो ये करंट मारता है, तो मैं हमारी लाइफ का रिस्क नहीं लेना चाहती, तो मैंने सोचा ये फेंक देती हूँ और फिर मैं नया मंगवा लूँगी। आपको अगर एतराज़ ना हो तो ये हीटर हम रख ले। ये हीटर? अरे मैंने तुम्हें भी बताया तो कि ये हीटर करंट मारता है, तो तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत रिस्की है। अगर किसी को कुछ हो गया तो? उसकी चिंता आप मत करिए। हमारी जो वो है ना, वो बिजली का ही काम करते हैं, वो इसे मिनटों में ठीक कर देंगे। देखो मैं मान गई कि तुम्हारे पति इसे ठीक कर देंगे, लेकिन इसमें से करंट निकलता है और तुम्हारा बच्चा बहुत छोटा है। अगर कभी गलती से उसको कुछ हो गया तो नाम तो हम पर ही आएगा ना। मेम साहब, आप थोड़ी ना ये हमें दे रही हैं, हम तो खुद सामने से ये आपसे मांग रहे हैं। और वैसे भी मेम साहब, आप तो इसे फेंक रही हैं। फेंकने से अच्छा है कि सर्दियों में किसी के काम ही आ जाए तो हमारी सर्दी निकल जाए। देखिए, मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। मेरे हिसाब से ना आपको ये हीटर नहीं लेना चाहिए। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को करंट लग गया तो? देखिए साहब, हम गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, रात काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारा तो फिर भी जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा। छोटा बच्चा है मेरा 3 साल का, उसे बहुत सर्दी लगती है। और ये हीटर अगर मेम साहब फेंक देंगी तो ये तो कबाड़े में चला जाएगा। अगर ये हीटर हमें मिल जाएगा तो हमारे छोटे बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी, वो बच जाएगा सर्दी से। हमारे लिए तो फायदा ही होगा ना। दे दीजिए अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। अच्छा तो तुम एक काम करो ना, नया हीटर ले लो, 1000-1200 तक का ही आएगा। देखिए मेम साहब, 1000-1200 रुपये आपके लिए कुछ भी ना हो भले ही, लेकिन हमारे लिए तो बड़ी रकम है ना। तुम 1 मिनट यहीं रुको। सुनो, एक बार चलना, कुछ बात करनी है। मुझे एक बात बताओ, ये हीटर खराब है क्या? नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही तो ठीक कराया था इसको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। अच्छा तो तुमने इसे ठीक करवा दिया था, तो अब ये करंट नहीं मारता? नहीं, करंट नहीं मारता, ठीक करा दिया है मैंने। अच्छा फिर एक काम करो, मुझे कुछ पैसे दे दो। पैसे? वो किस लिए? अरे अभी बताती हूँ, खुद देख लेना, एक बार दो तो सही। ये बीवियों का ना पैसों से कभी पेट ही नहीं भरता। सारे ही दो ना, चलो अब। अरे वो कहाँ गई? सुनिए, एक औरत थी यहाँ पे, कहाँ गई? हाँ मेम साहब, मैं बुलाता हूँ। हिमांशी, हाँ ये मेम साहब मिलने आई थी तुमसे, देखना। अरे मेम साहब, आप? तुम्हें हीटर चाहिए था ना? हाँ चाहिए। ये लो। शुक्रिया मेम साहब, आपने ये हीटर देके ना हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब कम से कम हमारे छोटे बेटे को ठंड तो नहीं लगेगी। अरे इसमें एहसान वाली क्या बात है, मैं तो बस इंसान होने का फर्ज निभा रही हूँ। और हाँ, ये लो, कुछ पैसे हैं, तुम रख लो। नहीं नहीं मेम साहब, हमें पैसे नहीं चाहिए। आपने हमें हीटर दे दिया, यही हमारे लिए बहुत है। आपने हमारे बारे में इतना सोचा, इतना तो कोई नहीं सोचता। अरे वो क्या है ना, मैंने तुम्हें बताया ना कि हीटर खराब है। अगर तुम्हारा पति इसे ठीक ना करवा पाए तो एक काम करना, इन पैसों से नया ले लेना और कंबल भी ले लेना। पर मेम साहब, हमारा इसमें हो जाएगा, हमें पैसे नहीं चाहिए। आप ही पैसे रख लीजिए। आपकी जगह कोई और होता तो शायद हमारे बारे में इतना सोचता भी नहीं जितना आप लोगों ने सोच लिया। बहुत है हमारे लिए। अरे यार, मैंने तुम्हें बोला ना, ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चे के लिए। पकड़ो इसे। धन्यवाद मेम साहब, आज आपने साबित कर दिया कि आप जैसे लोग भी हैं जो अपनों से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। अगर तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। जी मेम साहब, ठीक है। नमस्ते। 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 क्या बात है, आज तो मैडम टाइम से पहले ही बेड पर आकर लेट गई। अच्छा है, लगता है रोमांटिक मूड में है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, और वो भी वर्षा के कपड़े पहनकर? वर्षा कहाँ है?
कोई बात नहीं जीजा जी, आप मुझे ही वर्षा समझ लो। तुम्हें वर्षा कैसे समझ लूँ? तुम तो मेरी प्यारी साली हो ना। अब जल्दी से बताओ, वर्षा कहाँ पर है? दीदी ना मार्केट गई है, जब तक वो मार्केट में है शाम को घर आएंगी, तब तक मैं आपका ख्याल रखूंगी। तुम मेरा ख्याल रखोगी? तुम हमारी मेहमान हो, ख्याल तो मुझे तुम्हारा रखना चाहिए। वैसे ये सब छोड़ो, तुम आई कब यहाँ पर? आप कहाँ रख रहे हो मेरा ख्याल? क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, बताओ मुझे। हाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना आपसे प्यार हो गया है। आर यू क्रेजी? होश में तो हो? क्या बोल रही हो ये सब तुम? हाँ मुझे अच्छे से पता है कि मैं आपसे क्या बातें कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं जानती हूँ कि मेरी बड़ी बहन की शादी आपसे हुई है। अब दिल का क्या करूँ? हाँ पे आ गया तो आ गया, प्यार हो गया तो हो गया। हिमांशी, ये क्या बहकी बहकी बात कर रही हो? मैंने ना तुम्हारे बारे में कभी भी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। मैंने बस तुम्हें अपनी वाइफ की छोटी बहन की तरह समझा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझी? तो आप देख लो ना, आप कितनी हॉट हूँ मैं। और आपको पता है इस दुनिया के सारे जीजा ना अपनी सालियों के पीछे पीछे घूमते हैं, और एक आप हो, भाव तक नहीं देते हो मुझे। और जीजू, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, साली आधी घरवाली होती है। मैंने तो आपको जब से शादी हुई है ना दीदी की, तब से अपना आधा पति माना हुआ है। हिमांशी, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जिस किसी इंसान ने कहावत बनाई है ना, वो बहुत ही घटिया और नीच किस्म का इंसान होगा। और रही बात कि साली आधी घरवाली होती है, तो ऐसा ना सिर्फ कहावतों में कहा जाता है या किसी और के लिए होगा, मेरे लिए नहीं। मैंने तुम्हें बस अपनी वाइफ की छोटी बहन समझा है। और रही बात तुम्हारी, अरे बात तुम्हारी हो या किसी और की, मैं अपने बीवी के अलावा ना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत लॉयल हूँ। और हिमांशी, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बहन को ये सारी बात पता चलेगी, उसका तो दिल टूट जाएगा। अरे वो बेचारी तुम्हें यहाँ पर लेके आई है ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको, लिख सको, कुछ अच्छा काम करो, और तुम क्या कर रही हो? उसके जाने के बाद उसका ही घर तोड़वा रही हो। जीजू कम ऑन, अब दीदी को बताएगा कौन? मैं उसे ना बताने तक की नौबत आने ही नहीं दूंगा। इनफैक्ट ऐसा कुछ होगा ही नहीं हमारे बीच तो उसे पता लगे और बाद में उसका दिल टूटे, समझी? और मैं वर्षा को धोखा देने के बारे में ना कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत लॉयल हूँ। अब तुम ना ये अपने बकवास ख्याल को दूर रखो, ठंडा पानी पियो और आराम करो, समझी? मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। देखा, मैंने कहा था ना कि तेरे जीजा जी मेरे लिए बहुत लॉयल हैं। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते और कभी भी किसी लड़की के बहकावे में नहीं आ सकते। हाँ दीदी, देखा मैंने, सब कुछ देखा कि जीजा जी आपको लेके कितने लॉयल हैं और कितना प्यार करते हैं। कभी भी चीट नहीं करेंगे जिंदगी में, ये तो पक्का हो गया। हाँ देखा मैंने, ये सब देखकर मैं बहुत खुश हो गई। अच्छा चल, अब बाहर वो वेट कर रहे हैं, उन्हें सब बता देते हैं। आजा चल। हाँ चलो। मोनू, वर्षा, तुम? हिमांशी तो कह रही थी कि तुम मार्केट गई हो और तुम यहीं पर हो। नहीं मैं मार्केट नहीं गई थी, और इस घर में जो भी हुआ मैंने सब अपनी आंखों से देखा और सुना भी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब कि ये, मैं तुम्हें समझाती हूँ। वो मेरी फ्रेंड है ना ज्योति, उसके पति ने साली के साथ मिलकर चीट कर दिया। ये सब कुछ ना मुझे हिमांशी ने बताया, और हिमांशी बोलने लगी कि दीदी सब लड़के ना एक जैसे होते हैं। तो मैंने इसे बोला कि मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं हैं, और ये थी कि मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसलिए तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लिया और इस टेस्ट में तुम पास हुए। वर्षा, तुमने किसी और को विश्वास दिलाने के लिए हमारा रिश्ता दांव पर लगा दिया, और तुमने ये नहीं सोचा अगर गलती से यहाँ पर तुम्हारी बात सच हो जाती फिर क्या होता? हमारा रिश्ता तो टूट जाता ना। नहीं, ये कोई इतना बड़ा टेस्ट नहीं था, बस हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा मजाक ही तो किया था। तुम कह रही हो छोटा सा मजाक था? अरे मजाक मजाक में तुमने अपनी बहन को मेरे साथ वहाँ बिस्तर पर लिटा दिया। अगर गलती से कुछ ऊंच नीच हो जाती फिर हमारा रिश्ता तो यहीं खत्म हो जाता ना। तुम तो कह देती कि तुम भी बाकी मर्दों की तरह हो। अरे ऐसे कैसे टूट जाता? मुझे ना तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करोगे। जीजा जी आप प्लीज़ इतना सीरियस मत हो, ये तो बस एक छोटा सा मजाक किया था हम दोनों बहनों ने आपके साथ मिलके, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हिमांशी, मैं तुम दोनों को ना लास्ट बार बता रहा हूँ कि ये तुम्हारा पहला और आखिरी मजाक था।
अगर इसके बाद तुम दोनों ने कोई ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, आगे से ऐसा नहीं करूँगी, सॉरी। और हिमांशी तुम तो यहाँ पढ़ने लिखने आई थी ना, तो ये किन चक्करों में पड़ गई हो? जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सॉरी जीजू। आई एम सॉरी, आगे से ऐसा मजाक नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं। खाने में क्या बनाए? राजमा चावल। तो लगा दो ना, भूख लग रही है बहुत तेज। ठीक है।